कल्पना कीजिए एक ऐसी रसोई की जहाँ धुएं की खुशबू नहीं बल्कि आशीर्वाद की महक उठती है, जहाँ बर्तनों की आवाज नहीं पर अदृश्य हाथों की उपस्थिति महसूस होती है। कहते हैं इस स्थान पर न कोई बड़ी यज्ञशाला है, न कोई विशाल रसोई घर, फिर भी यहाँ भोजन कभी कम नहीं पड़ता और भक्त कभी खाली नहीं लौटते। सदियों से लोग ये सवाल लेकर आते हैं, ये सिर्फ संयोग है, आस्था का असर, या किसी अलौकिक शक्ति का रहस्य? आप देख रहे हैं रहस्य रेवोल्यूशन, और आज हम खोलने जा रहे हैं जन्नत जी की चमत्कारी रसोई का अनसुना अध्याय। जगन्नाथ धाम। पुरी की रसोई अद्भुत और विश्व प्रसिद्ध है। इस रसोई का निर्माण 172 साल पहले हुआ था और ये मंदिर के 1 एकड़ में फैली है। इसमें 32 कमरे हैं जिनकी लंबाई 150 फीट, चौड़ाई 100 फीट और ऊंचाई 20 फीट है। भगवान जगन्नाथ को चढ़ाए जाने वाले महाप्रसाद को तैयार करने के लिए इस विशाल रसोई में 752 चूल्हों का उपयोग होता है। इस रसोई में लगभग 500 रसोइये और उनके 300 सहयोगी काम करते हैं। यहाँ प्रसाद मिट्टी की 700 हांडियों में पकाया जाता है, जिन्हें अटका कहा जाता है। इसके अलावा लगभग 200 सेवक सब्जियों, फलों, नारियल आदि को काटने और मसालों को पीसने का काम करते हैं। मान्यता है कि इस रसोई में जो भी भोग तैयार होता है उसका निर्माण माता लक्ष्मी की देखरेख में ही होता है। पुरी की ये रसोई विश्व की सबसे बड़ी रसोई के रूप में जानी जाती है। ये मंदिर की दक्षिण पूर्व दिशा में स्थित है। यहाँ भोग पूरी तरह से शाकाहारी होता है और मीठे व्यंजन तैयार करने के लिए शक्कर की जगह गुड़ का उपयोग होता है। आलू, टमाटर और फूल गोभी का उपयोग यहाँ नहीं किया जाता। यहाँ तैयार किए गए व्यंजनों के विशेष नाम होते हैं, जैसे जगन्नाथ वल्लभ लाडू और माथपुली। भोग में प्याज और लहसुन का उपयोग निषिद्ध है। रसोई के पास ही 2 कुएं हैं, जिन्हें गंगा और यमुना कहा जाता है। भोग का निर्माण केवल इन कुओं के पानी से ही किया जाता है। यहाँ रसोई में 56 प्रकार के भोग बनाए जाते हैं, जिनमें दाल, चावल, सब्जी, मीठी पूरी, खाजा, लड्डू, पेड़े, बूंदी, चिवड़ा, नारियल, घी, माखन, मिश्री आदि शामिल हैं। रसोई में पूरे वर्ष के लिए भोजन पकाने की सामग्री रहती है और रोज कम से कम 10 तरह की मिठाइयाँ बनाई जाती है। इस रसोई का नाम गिनीज बुक में दर्ज हो चुका है, क्योंकि यहाँ एक बार में 8 लाख लड्डू बनाए जाते हैं। यहाँ एक बार में 50,000 लोगों के लिए महाप्रसाद बनता है। प्रतिदिन 72 क्विंटल चावल पकाने का स्थान यहाँ उपलब्ध है। रसोई में एक के ऊपर एक साथ कलशों में चावल पकाया जाता है और सबसे ऊपर का बर्तन सबसे पहले पकता है। यह अपने आप में अद्वितीय है और प्रतिदिन नए बर्तनों का उपयोग होता है। सर्वप्रथम भगवान जगन्नाथ को भोग लगाया जाता है और फिर भक्तों को प्रसाद दिया जाता है। महाप्रसाद, जिसे अब्धा कहा जाता है, भगवान जगन्नाथ को निवेदित करने के बाद माता बिमला को अर्पित किया जाता है, तभी वह प्रसाद महाप्रसाद बनता है। भगवान श्री जगन्नाथ को दिन में 6 बार महाप्रसाद चढ़ाया जाता है। रथ यात्रा के दिन 1,14,000 लोग रसोई और अन्य व्यवस्थाओं में कार्यरत होते हैं, जबकि 6,000 पुजारी पूजा विधि में संलग्न रहते हैं। ओडिशा में 10 दिनों तक चलने वाले इस राष्ट्रीय उत्सव में दुनिया भर से लोग उत्साह पूर्वक शामिल होते हैं। यहाँ भिन्न भिन्न जातियों के लोग एक साथ भोजन करते हैं और जात पात का कोई भेदभाव नहीं होता। जय जगन्नाथ। जगन्नाथ पुरी के मंदिर की चमत्कारी रसोई में कभी कम नहीं पड़ता प्रसाद, और भगवान की मूर्तियाँ क्यों हैं अधूरी। भारत में स्थित ओडिशा का जगन्नाथ पुरी धाम न केवल 4 धामों में से एक है, बल्कि इसकी परंपराएं, मूर्तियों से जुड़ी पौराणिक मान्यताएं
और विशाल रसोई इसे और भी विशिष्ट बनाती है। यह मंदिर धार्मिक, सांस्कृतिक और रहस्यमय तत्वों का अद्भुत संगम है। यहाँ के प्रत्येक नियम, परंपरा और व्यवस्था के पीछे कोई न कोई गहरी भावना और आस्था जुड़ी हुई है। विशेष रूप से भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा की अधूरी मूर्तियों के पीछे की कथा, मंदिर की रसोई में प्रसाद पकने की अनोखी विधि और कभी न बचने व न कम पड़ने वाला प्रसाद, ये सब श्रद्धालुओं के लिए आश्चर्य और भक्ति से परिपूर्ण अनुभव प्रदान करते हैं। जगन्नाथ पुरी के मंदिर की चमत्कारी रसोई में कभी कम नहीं पड़ता प्रसाद, और भगवान की मूर्तियाँ क्यों हैं अधूरी। ज्योतिष डेस्क, अमर उजाला, पब्लिश्ड बाय विनोद शुक्ला। अपडेटेड ट्यूसडे 17 जून 2025 सुबह के 11:28 साल जल्द ही विश्व प्रसिद्ध पुरी जगन्नाथ रथ यात्रा निकलेगी। जगन्नाथ पुरी धाम न केवल 4 धामों में से एक है, बल्कि इसकी परंपराएं, मूर्तियों से जुड़ी पौराणिक मान्यताएं और विशाल रसोई इसे और भी विशिष्ट बनाती है। जगन्नाथ रथ यात्रा 2025 फोटो एडोबी स्टॉक। एक विस्तार फॉलो अस जगन्नाथ पुरी टेम्पल मिस्ट्री। भारत में स्थित ओडिशा का जगन्नाथ पुरी धाम न केवल 4 धामों में से एक है, बल्कि इसकी परंपराएं, मूर्तियों से जुड़ी पौराणिक मान्यताएं और विशाल रसोई इसे और भी विशिष्ट बनाती है। यह मंदिर धार्मिक, सांस्कृतिक और रहस्यमय तत्वों का अद्भुत संगम है। यहाँ के प्रत्येक नियम, परंपरा और व्यवस्था के पीछे कोई न कोई गहरी भावना और आस्था जुड़ी हुई है। विशेष रूप से भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा की अधूरी मूर्तियों के पीछे की कथा, मंदिर की रसोई में प्रसाद पकने की अनोखी विधि और कभी न बचने व न कम पड़ने वाला प्रसाद, ये सब श्रद्धालुओं के लिए आश्चर्य और भक्ति से परिपूर्ण अनुभव प्रदान करते हैं। ट्रेंडिंग वीडियोस एडवर्टाइजमेंट 026। अनूठी है जगन्नाथ मंदिर की रसोई। जगन्नाथ मंदिर की पवित्र रसोई को दुनिया की सबसे बड़ी मंदिर रसोई कहा जाता है। मंदिर में प्रवेश से पहले दाईं ओर आनंद बाजार और बाईं ओर ये विशाल रसोई स्थित है। यहाँ प्रसाद मिट्टी के साथ बर्तनों में लकड़ी की आंच पर पकाया जाता है। आश्चर्य की बात यह है कि ऊपर रखा बर्तन सबसे पहले पकता है, फिर क्रमशः नीचे के। यह प्रसाद लगभग 25,000 से अधिक श्रद्धालु प्रतिदिन ग्रहण करते हैं। विशेष बात यह है कि यहाँ न तो प्रसाद बचता है और न ही कभी कम पड़ता है, इसलिए अधूरी है भगवान की मूर्तियाँ। शास्त्रों के अनुसार विश्वकर्मा मूर्तियाँ बना रहे थे और उन्होंने राजा इंद्रद्युम्न से कहा कि दरवाजा बंद रहेगा और निर्माण पूरा होने तक कोई भीतर नहीं आएगा। पर एक दिन राजा को भीतर से कोई आवाज नहीं आई। उन्होंने दरवाजा खोल दिया। विश्वकर्मा तुरंत वहां से चले गए और मूर्तियां अधूरी रह गईं। तभी से भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा की यही अधूरी मूर्तियां मंदिर में स्थापित है। भगवान श्री कृष्ण के दिल से जुड़ा है लट्ठा। मान्यता है कि जब श्री कृष्ण की लीला पूर्ण हुई तो उनका पार्थिव शरीर जलाया गया, पर उनका दिल नहीं जला। उसे जल में प्रवाहित किया गया, जिससे वह लट्ठा बन गया। यही लट्ठा राजा इंद्रद्युम्न को मिला और उन्होंने इसे भगवान जगन्नाथ की मूर्ति में स्थापित किया। ये दिव्य लट्ठा आज भी मूर्ति के अंदर सुरक्षित है। हर 12 साल में बदली जाती है मूर्ति, नहीं बदलता लट्ठा। हर 12 वर्षों में भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा की मूर्तियां बदली जाती हैं, परंतु उनके भीतर स्थित ये दिव्य लट्ठा अपरिवर्तित रहता है। ये प्रक्रिया नवक्लेवर कहलाती है। लट्ठा स्थानांतरित करते समय पुजारियों की आंखों पर पट्टी बांध दी जाती है और उनके हाथ भी कपड़े से ढके रहते हैं। नहीं देख सकता कोई वह दिव्य लट्ठा। मान्यता है कि यदि कोई उस दिव्य लट्ठे को देख ले तो उसकी मृत्यु निश्चित है, इसलिए अब तक किसी ने उसे नहीं देखा।
पुजारी सिर्फ उसका स्पर्श किए बिना अनुभव करते हैं और कहते हैं कि ये बहुत कोमल प्रतीत होता है। नील माधव से जगन्नाथ तक भूत कथा। सदियों पहले पुरानी कथाओं के अनुसार वन में एक शिव भक्त राजा इंद्रद्युम्न को हर रात एक ही सपना आता था, एक दिव्य मूर्ति, एक अनदेखा देवस्थान और एक आवाज जो कहती थी, मुझे खोजो, मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ। राजा ने सब कुछ त्याग दिया और यात्रा शुरू की। कई महीनों की खोज के बाद उन्हें पता चला कि नीलमाधव नामक एक गुप्त देवता एक साधारण से वन में पूजा जाते हैं, जहाँ ना कोई मंदिर था, ना कोई मूर्तिकार, पर फिर भी पूजा प्रतिदिन हो चुकी मिलती थी। लेकिन जब राजा वहाँ पहुँचे, नीलमाधव गायब हो चुके थे। सिर्फ हवा में चंदन की सुगंध थी और एक रहस्यमयी संदेश, समय आने पर मैं नए रूप में प्रकट होऊंगा। उस संदेश के कुछ समय बाद समुद्र किनारे एक विशाल लकड़ी बहकर आई, जिसे कोई काट नहीं पा रहा था। तभी एक अनजान वृद्ध बढ़ी प्रकट हुआ और कहा, जब तक मैं अंदर हूँ, कोई दरवाजा मत खोलना। दिन बीतते गए, आवाजें बंद होती गई और उतावलेपन से दरवाजा खोल दिया गया। अंदर अधूरी प्रतीत होती मूर्तियां थीं, पर जैसे ही उन्हें देखा गया, वातावरण बदल गया, धड़कनें थम गईं और वही आवाज फिर सुनाई दी, मेरा रूप अधूरा नहीं, रहस्यपूर्ण है, यही मेरी पहचान है। उन्हीं अधूरे से प्रतीत होने वाले रूपों से जन्म हुआ जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा के दिव्य स्वरूपों का, जो आज भी दुनिया को याद दिलाते हैं कि चमत्कार हमेशा पूर्णता में नहीं, कभी कभी अपूर्णता में भी छिपे होते हैं। रहस्य कभी खत्म नहीं होते, वे बस अगली कहानी में बदल जाते हैं। और आज की कहानी के बाद एक नया रहस्य आपकी प्रतीक्षा कर रहा है, जिसके बारे में आपको कोई किताब नहीं बताएगी और कोई आवाज खुलकर स्वीकार नहीं करेगी। अगर आप चाहते हैं कि इस अंधेरे में छिपे सच सबसे पहले आप तक पहुँचे, तो रहस्य रेवोल्यूशन को सब्सक्राइब करिए, घंटी जरूर दबाइए, क्योंकि अगली बार जब हम लौटेंगे तो एक ऐसा रहस्य लेकर आएंगे जो आपकी सोच की नींव तक हिला देगा।